हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, पेंटागन जो कि अमेरिका की वो बहुत बड़ी, आपको पता है पेंटागन कौन है, तो उसने F-35 की भारत को प्राइस बेच दी है। हाँ, मतलब कितने का भारत को पड़ेगा वो उसने बेचा। बताया कितने का पड़ेगा। ऊपर से फिर फ्रांस जो है ना, उसने वो हंसा है, उसने भी भेज दी है। उसने भी प्राइस उसने भेज दी है और अब डिफरेंस बता रहे हैं F-35 और राफेल का। और इनकी प्राइस में कितना डिफरेंस है और इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया क्या सोच रहा है, किसने कौन सा लेना, इंडिया ने कौन सा लेना है। SU-57 की भी प्राइस का पता चल गया। अब इधर में डिफरेंस आ गया। इंडिया क्या करता है भाई? लड़ाई हो गई है भाई एक किस्म की। दोस्तों, भारतीय वायुसेना और गवर्नमेंट की तरफ से लगभग ये क्लियर कर दिया गया है कि जल्द ही 114 फाइटर जेट्स की जो डील है वो साइन कर ली जाएगी। यही कारण है कि हमें रूस और अमेरिका से बड़े बड़े ऑफर देखने को मिले और खुद अमेरिका के राष्ट्रपति तक ने F-35 को भारत को देने की बात कही। अभी तक MRFA टेंडर के लिए सबसे बेहतर फाइटर जेट राफेल था, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने ऑलरेडी 36 राफेल खरीदे हैं और इससे ही आगे खरीदे जाने की उम्मीद थी। लेकिन रूस और अमेरिका के ऑफर के बाद 5th जनरेशन फाइटर जेट की भी बातें चलने लगी। MRFA टेंडर में जो बाकी फाइटर जेट है, जिसमें ग्रिपन, यूरोफाइटर टाइफून, MiG-35, F-21 और F-15EX, इन सबसे बेहतर राफेल है। वहीं 5th जनरेशन में जो भारत के पास दो ऑप्शन है, SU-57 और F-35, इन दोनों में F-35 बेहतर है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि भारत राफेल के साथ जाएगा या फिर F-35 को अपनी सेना में पहली बार शामिल करेगा। इस टेंडर में एक सबसे बड़ा पहलू बजट का रहने वाला है। कौन सा फाइटर जेट भारत के लिए अफोर्डेबल होगा, परफॉर्मेंस के साथ ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा। तो आज की इस वीडियो में दोनों फाइटर जेट की प्राइस, परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म में होने वाला खर्च, साथ ही कौन सा बेहतर भारतीय परिस्थितियों में होने वाला है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। F-35 लाइटनिंग II ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसे अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है। इसमें स्टेल्थ तकनीक, एडवांस रडार, सुपर क्रूज और मल्टी रोल क्षमताएं हैं। भारतीय वायुसेना के लिए इसका F-35A वर्जन सबसे उपयुक्त रहेगा, क्योंकि यह लैंड बेस्ड ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। राफेल F-4 की बात करें तो ये 4.5 जनरेशन का एडवांस मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे फ्रांस की डसोल्ट एविएशन कंपनी बनाती है। भारतीय वायुसेना पहले से ही 36 राफेल F-3R जेट्स ऑपरेट कर रही है। वहीं F-4 वर्जन में बेहतर रडार, नए सेंसर और एडवांस नेटवर्किंग सिस्टम दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत 114 लड़ाकू विमान खरीदता है तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा। किसी भी फाइटर जेट को खरीदने के लिए सिर्फ उसकी फ्लाईवे कॉस्ट ही नहीं, बल्कि ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स का भी लागत देखनी पड़ती है। एक F-35 की फ्लाईवे कॉस्ट लगभग $82.5 मिलियन है, लेकिन एक्सपोर्ट में ट्रेनिंग, स्पेयर्स और सपोर्ट जोड़ने के बाद इसकी कीमत 100 से 110 मिलियन डॉलर हो जाती है। अगर भारत 110 F-35A खरीदता है तो कुल खर्च $12.1 बिलियन होगा। भारत ने 2016 में 36 राफेल $8.7 बिलियन में खरीदे थे, यानी एक की कीमत $242 मिलियन थी। लेकिन नए सौदे में इसकी फ्लाईवे कॉस्ट 115 से 130 मिलियन है। अगर भारत 110 राफेल F-4 खरीदता है तो कुल खर्च $14.3 बिलियन होगा। अगर खरीदने की लागत देखें तो F-35A 12.1 बिलियन सस्ता है और राफेल 14.3 बिलियन के साथ महंगा है। लेकिन अब इसमें आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अब हम देखेंगे कि दोनों विमानों को 40 साल तक उड़ाया जाता है तो कितना खर्च आएगा। F-35A की 40 साल की लागत देखें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट $33 बिलियन, मेंटेनेंस कॉस्ट $21.45 बिलियन, अपग्रेड और स्पेयर पार्ट्स $13.61 बिलियन। इस हिसाब से कुल खर्च $80.16 बिलियन आएगा। वहीं राफेल F-4 की 40 साल की लागत देखें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट $18.15 बिलियन, मेंटेनेंस कॉस्ट $9.98 बिलियन, अपग्रेड और स्पेयर $6.28 बिलियन, कुल खर्च $48.71 बिलियन आएगा। खरीदने में F-35A सस्ता पड़ा, लेकिन 40 साल की लागत में ये 64.6% ज्यादा महंगा है। यानी राफेल F-4 लंबी अवधि में काफी किफायती साबित होंगे। इतना ही नहीं, F-35 को उड़ाने में $30,000
प्रति घंटा लगता है, जबकि राफेल के लिए $16,500 प्रति घंटा। इसका मतलब F-35 का ऑपरेशन खर्च 2 गुना है। F-35 का मेंटेनेंस महंगा इसलिए है क्योंकि इसकी स्टेल्थ कोटिंग, सेंसर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड बहुत खर्चीले होते हैं। राफेल का मेंटेनेंस कम है क्योंकि इसमें स्टेल्थ नहीं है और टेक्नोलॉजी बिल्कुल सिंपल है। अब सवाल यह है कि भारत को लॉन्ग टर्म में कौन सा फाइटर जेट लेना चाहिए। अगर भारत को सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए तो F-35 बेहतर रहेगा क्योंकि ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। अगर भारत को कम खर्च में ताकतवर फाइटर जेट चाहिए तो राफेल F-4 सही रहेगा क्योंकि इसकी कुल लागत कम है और ये पहले से भारतीय वायुसेना में ऑपरेट हो रहा है। इसके अलावा भारत अपने एमका और तेजस मार्क II जैसे फाइटर जेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। F-35 खरीदने से भारत को खुद के प्रोजेक्ट में दिक्कत आ सकती है क्योंकि अमेरिका इसकी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता। राफेल का ऑपरेशन IAF के मौजूदा सिस्टम से मेल खाता है और इसे आसानी से भारतीय टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा सकता है। वायुसेना के लिए बड़ा सवाल यही है कि तकनीकी बढ़त चाहिए या बजट और लॉन्ग टर्म बचत। हमने दोनों फाइटर जेट्स के बारे में आपको डिटेल में प्राइस कंपैरिजन और खासियतें बताई है। इसमें एक और मुद्दा दोनों देशों के साथ रिश्तों को भी लेकर है, यानी जियोपॉलिटिकल रिलेशन कैसे रहने वाले हैं। और इसमें एक बार फिर से फ्रांस का अपर हैंड है क्योंकि दशकों से भारत और फ्रांस के रिश्ते मजबूत ही होते रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव आता रहता है। इसीलिए अमेरिका पर भारत किस हद तक ट्रस्ट करेगा ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। आपके हिसाब से दोनों फाइटर जेट में से किसे अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहिए, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो खत्म। इस टाइम भारत को नीड है F-35 की स्टेल्थ फाइटर जेट की भाई, सबसे ज्यादा। मैं तो कहता हूँ कुछ वो ले ले, कुछ ये ले ले भाई। यार सिंपल सी बात बताऊं मैं, सिंपल सी बात बताऊं यार, देखो नो डाउट राफेल सब कुछ सस्ता भी है, एडवांटेज भी है, दोस्ती भी अच्छी है, टेक्नोलॉजी सब कुछ है, मैं मानता हूँ इस चीज को। लेकिन अगर आपको 5th जनरेशन अगर चाइना से मुकाबला करना है, आपको F-35 या Su-57 लेना पड़ेगा भाई। उधर राफेल ये काम नहीं करता जो F-35 करता है, सीधी सी बात है भाई। और वो कॉस्ट में इसलिए महंगा भी है, लाजमी बात है यार। उसके राफेल बहुत महंगा दे रहे हैं यार वैसे यार, यार ठीक है, उसकी ओवरऑलिंग वगैरह ये वो सब कुछ उसमें कॉस्ट कम पड़ती है, F-35 की ज्यादा पड़ती है। लेकिन ये भी देखो ना कि सबसे ज्यादा फायदेमंद क्या चीज है। जो हम चाइना से ले रहे हैं उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे देंगे हम भाई? यही तो बात है ना। वो हमारा तो चलो छोड़ो, हमारा तो चाइना को तुम्हें पता है वो कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी। 40 साल भी है ना, चलो $80 बिलियन भारत को मेंटेनेंस कॉस्ट 110 फाइटर जेट की देनी पड़ेगी। वाकई में तो वो 40 साल भी चलेगा। 40 साल भी है ना, ये भी तो देखो ना भाई। हाँ। थोड़ा थोड़ा करके वो तो भारत अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल, मेंटेनेंस का तो भारत को नहीं मसला। मेंटेनेंस का मसला नहीं है मेरी नजर में। अगर लेना चाहिए तो फिर सीधे सीधे F-35 ले भाई। फिर राफेल में और उसमें क्या फर्क रहेगा यार। इंडिया देखो, मैं आपको 4.5 जनरेशन बना रहा है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तेजस के मार्क 3 बना रहा है जो 4.5 जनरेशन है। फिर उसका क्या फायदा अगर आप राफेल सारे ले रहे हो? फिर आपके और जहाज तैयार हो रहे हैं, फिर आपका M का तैयार हो रहा है, फिर आपका क्या फायदा उस चीज का? F-35 की नीड है, सीधी सी बात है। अगर राफेल मेरीन के लिए लेना है चलो ठीक है, समझ आती है बंदे को, ठीक है वो ले लो, वो सबसे बेस्ट है। हाँ 36 और ले ले यार, मतलब मेरीन के लिए सबसे बेस्ट है वो राफेल। लेकिन ये ज्यादा लेने चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म में लेने हैं तो फिर F-35 आपको लेने पड़ेंगे भाई। और अगर Su-55 और F-35 में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो वो F-35 है। लेकिन अब इंडिया कौन सा चुनता है ये इंडिया, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन भी बहुत है, सब कुछ देख के हाँ वो सब कुछ करना पड़ेगा। आपका इसका कहना है, अपने बताना, आपका बहुत ज्यादा खैर।